Hello students, I am your biology teacher Anika Ashraf from St. Peter's School, Gujranwala. Today we will start our lecture from chapter number 13 of 10th class, that is sport and movement. See what are the topics of the day. Today we will study about the bone, structure of bone, function of bone, components of human skeleton, in which we will study that there are the two parts of human skeleton. First one is axial skeleton and second one is the appendicular skeleton. बोन, वट इज़ बोन? बोन बच्चों एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी में एक हार्ड सा स्केलेटन प्रेजेंट है, उसको बोन कहा जाता है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि देर आर द टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। फर्स्ट वन इज़ कार्टिलेज जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जो सेकंड वन है दैट इज़ बोन जो कि आपकी बॉडी का जितना भी हार्ड स्ट्रक्चर है वो है। अब देखो आपकी ये जो बोन है आपकी, चाहे वो लेग्स की है, आर्म्स की है या फिर आपकी बाकी बॉडी की है, ये आपको किन किन चीज़ों में हेल्प करती है हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन है, आप लोग इसको देखोगे। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। कि बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में कि कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स कि ये एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। व्हाट इज़ द फंक्शन? बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। अच्छा क्लास देखो, हम लोगों ने पढ़ना है ये बोन्स क्या कर रही हैं। दे डू नॉट ओनली हेल्प अस इन मूवमेंट। कि बोन्स जो हैं वो हमें सिर्फ मूवमेंट में नहीं हेल्प कर रही, बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं, हमारी बॉडी के पोस्चर जो आपकी बैकबोन है। देखो बच्चों वही बातें जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। जो हमारी बैकबोन है वो क्या कर रही है? हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रही है, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। अगर आपकी बॉडी में यही स्केलेटन नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी है वो कैसे की हो जाएगी? बिल्कुल एक जेल लाइक हो जाएगी। और इसके अलावा बच्चों बोन क्या करती है? प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्कल जो है वो क्या करता है बच्चों? स्कल जो है बच्चों वो आपके ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था कि बोन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड दे आल्सो स्टोर मिनरल्स। ये हम लोगों ने पहले से 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बोन। फर्स्ट वन इज़ कंपैक्ट बोन एंड द सेकेंड वन इज़ स्पॉन्जी बोन। बोन्स पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ कंपैक्ट बोन एंड द सेकंड वन इज़ स्पॉन्जी बोन। अच्छा क्लास देखो होता क्या है, अगर आप बोन को भी देखो किसी भी एनिमल की देख लें, अगर जो गोश्त आप लोग घर लेके आते हो खाते हो, अगर आप उस बोन को देखो बाहर से वो एक उसका कलर और होता है, और जहाँ पे वो टूटी हुई होती है वो अंदर से उसका कलर और होता है। बाहर का ज़रा हार्ड सा होता है और अंदर से आपको ज़रा स्पंज लाइक फील होता है, जैसे डस्टर्स का होता है जो स्पंज लाइक होते हैं। तो जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है और जो इनर लेयर है वो पोरस होती है, मीन्स पोर्स वाली होती है। अब ज़रा आप लोग अपनी स्लाइड पर देखें। कंपैक्ट बोन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन, मीन्स कि वो ज़रा कंपोस्ट फॉर्म में होती है। एंड द स्पॉन्जी बोन, द इंटीरियर मीन्स इनसाइड, द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। अच्छा क्लास, बोन मैरो का हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बोन मैरो है जो वो क्या कर रही है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल व्हाट? याद है आप लोगों को भी हमने बात की थी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा क्लास, अब ज़रा ये देखें, ये जो है इस स्लाइड में क्या दिखाया गया है? कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। ऑन द राइट साइड आप लोग क्या देख रहे हो? नीचे वाली जो लेबलिंग है दैट इज़ कंपैक्ट बोन, मतलब जो बाहर वाली आउटर जो पार्ट है दैट इज़ कंपैक्ट बोन जो कि हार्ड है। अब उसके ऊपर वाली लेबलिंग देखें, जो अंदर वाला पार्ट है जो आप लोगों को ब्राउन से शेड में नज़र आ रहा है दैट इज़ स्पॉन्जी बोन। अब उस स्पॉन्जी बोन के अंदर आप लोगों को एक येलो कलर का पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ बोन मैरो। लाइक कार्टिलेज, द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स आल्सो कंटेन कोलेजन। आप लोगों को याद है कोलेजन क्या है? व्हाट इज़ कोलेजन? कोलेजन इज़ बेसिकली प्रोटीन। ये हम लोगों ने कार्टिलेज वाले टॉपिक में भी बच्चों पढ़ा था। बट इट आल्सो कंटेन्स मिनरल्स दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अच्छा क्लास देखो, आप लोगों ने अक्सर ये जो मिल्क पैक के एड्स होते हैं उसमें देखा होता है कि कैल्शियम लॉक, फॉस्फेट लॉक, है ना, उसके ऊपर बना होता है कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट है इसमें जो है वो प्रेजेंट है कैल्शियम भी और फॉस्फेट भी। अब जो ये कैल्शियम और फॉस्फेट है बेसिकली ये दोनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। वी नो दैट द कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स
ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा क्लास, जो हम लोगों ने पढ़ा था कार्टिलेज के सेल्स का, वो कौन से थे? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो मीनिंग कार्टिलेज, साइट्स मीनिंग सेल्स। बच्चों ये आप लोग नोट करते जाया करें। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियो मीनिंग बोन, साइट्स CYTES, साइट्स मीनिंग सेल्स। द मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आ सकता है, ये आप लोगों को MCQ की तरह भी आ सकता है। सो आप लोग इसको ना अंडरलाइन कर लेना। In this diagram, you see bone matrix, osteocytes, bone cells in lacuna, canal containing the blood vessels. It is the internal structure of bone. Now we will start our second topic, that is components of human skeleton. अच्छा क्लास देखो, आप लोगों को ये, आप लोग इस बात से फेमिलियर हो कि देर आर 206 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। तो अब जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड वन इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको अब हम ज़रा देखते हैं। The 206 bones in the adult human skeleton are organized into longitudinal axes, that is axial skeleton, to which appendicular skeleton is attached. हम इसको आगे चल के बच्चों डायग्राम से भी देखते हैं। Parts of human skeleton, there are two parts, axial skeleton and appendicular skeleton. अच्छा क्लास, अब इस डायग्राम में देखें, एक्सियल स्केलेटन को शो किया गया है पिंक पार्ट से। अब उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? स्कल है, ठीक है, स्कल है। नेक की उसकी लेबलिंग नहीं है, तो वैसे स्कल है, नेक है। फिर देखो आगे नीचे वाला जो है आपकी पसलियों वाला पार्ट है, रिब्स है। आगे जो पसलियाँ जिस एक कौन लाइक, अगर आप लोग देखो तो एक बोन है उसके साथ फ्यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ स्टर्नम। और फिर पीछे जो है, पीछे वाली जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब आपकी जो बुक है उसमें 3 पार्ट्स की लेबलिंग की गई है इस डायग्राम में। देखिए स्कल है, स्कल के बाद रिब केज है, रिब केज के बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम है। और बच्चों आपकी थ्योरी में बताया गया है कि ये जो पिंक पार्ट है, यहाँ पे तो 3 की लेबलिंग है ना, तो लेकिन आपकी बुक के जो थ्योरी है उसमें बताया गया है कि ये 5 पार्ट्स पर जो कंसिस्ट कर रही है। सबसे पहले स्कल है, ठीक है। स्कल के बाद क्या है? सेकेंड वन नेक बोन। उसके बाद जो थर्ड है वो आप लोगों का रिब केज है, जिसमें आप लोगों की ये पसलियाँ हैं, रिब्स हैं। और उसके बाद जो है बच्चों, वो जहाँ पे फ्यूज़ हो रही हैं वो स्टर्नम है, जिसे चेस्ट बोन भी कहा जाता है। उसके बाद पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। अब हम इसको ज़रा डिटेल में भी देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन द हेड एंड द ट्रंक ऑफ बॉडी। बच्चों हेड वाला पार्ट जो आपका स्कल का पार्ट है, और जो आपका पिंक कलर का हमने बाकी का पार्ट नीचे देखा था जिसमें नेक को रिब्स थी, दैट इज़ ट्रंक। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। स्टार्ट करते हैं, कौन से 5 पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज स्कल। इट कंटेन्स 22 बोन्स, आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल बोन्स इनक्लोजिंग द ब्रेन। अच्छा क्लास देखो, जो आप लोगों का ब्रेन है उसका जो उसकी एक मेम्ब्रेन है उसका नाम क्रेनियम है, तो उससे ही इस बोन का नाम है क्रेनियल। 14 आर फेशियल बोन। फेशियल मीन्स आपके जो फेस की बोन्स हैं वो आपकी हैं 14। देर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 इन ईच ईयर, के एक कान में 3 है और दूसरे कान में भी 3 है। बच्चों कान के अंदर, एक तो बाहर हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ कार्टिलेज, फिर जो कान के अंदर है वो आप लोग देख नहीं सकते, वो बेसिकली बच्चों हेल्प करती है साउंड की बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में, कि वो कैसे आगे ट्रांसफ़र होती है आपकी साउंड वेव्स, और कैसे साउंड बन रही है आपको फील हो रही है। तो एंड पे देर इज़ आल्सो अ ह्योइड बोन इन द नेक। वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, उसमें जो मोहरे प्रेजेंट होते हैं जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है, वो 26 होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 26 बोन्स वर्टिब्रा। द चेस्ट इज मेड ऑफ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम। 24 मीन्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अच्छा क्लास देखो, जो पसलियाँ हैं, जो आपकी रिब्स हैं, उसके 12 पेयर्स हैं, 12 उसके जो हैं पेयर्स हैं। अब वो आगे से जो आपकी चेस्ट है वहाँ पे फ्यूज़ हो जाती हैं एक बोन की हेल्प से, उसे कहा जाता है स्टर्नम, जिसे चेस्ट बोन भी कहा जा रहा है। बच्चों जो हम लोगों ने अभी एक्सियल स्केलेटन में पढ़ा है उसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में कर लिया। आप लोग जब लर्न करोगे, आप लोगों ने क्या करना है, आपने डायरेक्ट बुक से नहीं लर्न करना। मैंने आपको जब ऑनलाइन क्लास में लेक्चर दिया था तो मैंने बात की थी टेबल्स की। तो एक ये टेबल है एक्सियल स्केलेटन का। आप लोगों ने अगर इसको याद कर लिया है ना, तो आपको ये पूरा टॉपिक जो है आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है, आप लोगों को याद हो जाएगा। इसी तरह आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन का भी एक टेबल दिया है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से नोट कर लें और आप लोगों ने इसको याद भी करना है।
ठीक है, जिसमें बताया गया कि टोटल बोन्स कितनी है 80, स्कल में कितनी है 22, आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल एंड 14 आर फेशियल, मिडल ईयर ऑसिकल्स है 6, 3 इन ईच ईयर, हेड बोन इन द नेक 1, वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री हैं, रिब्स में कितनी है 24 हैं, 12 पेयर हैं, स्टर्नम जो है दैट इज़ 1। अब हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को, विच इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आर स्केलेटन। अच्छा, अब आपको जितना भी स्काई ब्लू पार्ट में नज़र आ रहा है बच्चों, इसका जो स्केलेटन का पार्ट है दैट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें अब क्या आ रहा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, जो जिसे शोल्डर की जो आपकी ये 2 बोन्स हैं। इसके बाद बच्चों देखो आर्म्स की हैं, आर्म की 3 बोन्स हैं एक आर्म में, फिर आगे हैंड्स की हैं। उसके बाद बच्चों देखो लेग्स में हिप बोन है जिसे पेल्विक गर्डल कहा जाता है, और मतलब पेक्टोरल गर्डल जो ऊपर वाला है वो आपका शोल्डर्स का है, नीचे वाला जो पेल्विक गर्डल का है दैट इज़ योर हिप बोन। आगे एंड पे लेग्स हैं और उसके बाद फुट है। तो ये सारा जो है दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि 80 बोन्स है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, जो हमने बाद में पढ़ा है, ब्लू वाला जो पार्ट है, उसमें जो है 126 बोन्स आर प्रेजेंट। अब हम इसको देखेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ 126 बोन्स। पेक्टोरल शोल्डर girdle is made of 4 bones. Arm have 6 bones. Both hands have 54 bones. Pelvic girdle means hip bone has 2 bones left to right side पे. Legs have 6 bones. Both feet have 54 bones. अपेंडिकुलर स्केलेटन का भी बच्चों टेबल ये है। फिर वही बात जो मैंने पहले आपसे की है कि अगर आप लोग टेबल को लर्न करोगे सबसे पहले, तो आप लोगों के लिए थ्योरी जो है वो याद करना इजी हो जाएगी। टोटल बोन्स हैं 126। पेक्टोरल गर्डल मतलब जो हम लोगों ने शोल्डर की पढ़ी थी, जो एक तरफ 2 दूसरी तरफ भी 2, तो टोटल हो गई 4। आर्म्स जो हैं वो आपके आर्म की जो है वो 6 हैं, 3 इन ईच आर्म। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। पेल्विक 2, बोथ लेग्स 6, 3 इन ईच लेग। बोथ फीट 54। बच्चों आप लोग की जो हमने स्केलेटन वाली डायग्राम है, इससे आप लोग ये वाली बोन्स काउंट भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया है। Students, with the help of these slides, you can make headings on your book. So learn this lecture by your heart. Thank you. Take care.